राई हल्का विधायक एवं पूर्व मंत्री कृष्णा गहलावत ने दावा किया कि दिल्ली में इस बार भाजपा सत्ता में आ रही है और आप दा जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके राई विधानसभा क्षेत्र का विकास उनकी प्राथमिकता है, जिसके तहत कुंडली में गंदे पानी की निकासी के लिए 56 करोड़ रुपए की लागत से सीवरेज सिस्टम तैयार करवाया जाएगा। दिल्ली के विधानसभा चुनावों उपरांत अपने कैंप कार्यालय में कार्यकर्ताओं से चर्चा के दौरान विधायक कृष्णा गहलावत ने कहा कि दिल्ली में भाजपा की सत्ता में वापसी हो रही है। वे खुद दिल्ली की 4 विधानसभाओं का दौरा करके आई हैं, जिनमें उन्होंने भाजपा के पक्ष में ही माहौल देखा। अधिकांश एग्जिट पोल भी दिल्ली में भाजपा की सरकार का दावा प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली में भी अब भाजपा की सरकार बन रही है। विधायक कृष्णा गहलावत ने कहा कि उनका राजनीति में आने का उद्देश्य जनसेवा है। वे लोगों की सेवा के लिए आई हैं। राई विधानसभा क्षेत्र के चहुमुखी विकास को वे समर्पित हैं, जिसके लिए वे नियमित रूप से अपने हलके के गांवों का दौरा कर रही हैं। दौरा कर जानकारी ले रही हैं कि किस गांव में किन सुविधाओं की आवश्यकता है। सरकार दिल्ली में बन रही है भारतीय जनता पार्टी की। सारे एग्जिट पोल ने बता दिया है कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन रही है। मैं भी 4 कॉन्स्टिट्यूंसीज में गई हूँ, चारों में बहुत अच्छा माहौल था और बहुत अच्छी पोलिंग हुई है। भारतीय जनता पार्टी आ रही है, अपदा जा रही है। नीति में केवल सरकारी प्लेटफार्म के माध्यम से विकास के कार्यों में लोगों के काम करने के लिए मैं राजनीति में हूँ। मेरी सबसे पहले प्राथमिकता रहती है कि मेरे राई हलके में विकास हो, जिसके लिए अभी मैंने कुंडली में 56 करोड़ का सीवरेज सिस्टम के लिए मंजूर कराए हैं। उनका अभी काम चालू होने को हो रहा है, क्योंकि कुंडली में रहने की व्यवस्था तो 10,000 लोगों की थी, रहते वहाँ पर 2.5 लाख लोग हैं। तो वहाँ पे सीवरेज का पानी की अव्यवस्था है, वो उस पर मेरी प्राथमिकता रहेगी कि वहाँ पे पानी और सीवरेज सिस्टम अच्छा हो। और दूसरी, मैंने हरियाणा सरकार से निवेदन किया है, मैंने विधानसभा में भी बोला था कि कुंडली में इतने लोग रहते हैं, उनके लिए हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है। वहाँ पर एक केवल मात्र पीएचसी है, तो वहाँ पे 100 बेड का हॉस्पिटल के लिए मैंने मांग रखी हुई है, जिसका मैंने जगह वगैरह दिलाने का काम किया है। तो वो 100 बेड का हॉस्पिटल बनेगा और वहाँ पे लेबर क्लास बहुत रहती है। एक ईएसआई के माध्यम से एक ईएसआई डिस्पेंसरी भी खोलने का वो है। एचएसआईडीसी ने ज़मीन दी है, पर वो 78 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। और हमारी जो ईएसआई जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो केवल बनाती है और उसे चलाती है, तो उसका थोड़ा सा डिस्प्यूट रह रहा है। वो भी मैंने निवेदन करा मुख्यमंत्री से कि उसमें कुछ रेट में वेव ऑफ करा दीजिए, ताकि हमारा ये ईएसआई हॉस्पिटल बन जाए। रही सड़कों की बात, यहाँ पे किसान आंदोलन के कारण सारी सड़कें टूटी हुई है, क्योंकि मेन रास्ते नहीं थे आने जाने के लिए। तो उन रास्ते की मेरी प्राथमिकता ये है कि उन सभी सड़कों को मैं दोबारा से बनवाऊं। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने अभी बोला है कि अभी अगले 6 महीने में सारी सड़कों को दोबारा से हम नवीनीकरण करने का काम करेंगे। उसके अलावा मैंने एक अपना नारा गांव में हमारा एक उच्च स्तरीय ITI खोलने की भी बात करी है, उसका भी काम हमारा चल रहा है। और एक कॉलेज के लिए भी मैंने निवेदन करा है, पर मेरे यहाँ कॉलेज की ऐसी कोई व्यवस्था हो नहीं पा रही कि 20 किलोमीटर का कहीं ऐसी जगह हो जहाँ मैं कॉलेज बनवा सकूँ। उसके लिए मुझे दिक्कत आ रही है। बाकी कोई भी ऐसा काम मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में विकास का काम रुकेगा नहीं। जो पहले से पेंडिंग है वो सारे काम बहुत जल्दी हम उसे शुरू करवा रहे हैं। के काम कराना मेरे सबसे पहले प्राथमिकता रहती है। जब से मैं पिछले 3-3.5 महीने से विधायक बनी हूँ, हर रोज़ मैं अपने एक गांव का जायज़ा लेती हूँ कि इस गांव में मैंने क्या कराना है, और उस काम को मैं सरकार द्वारा बनाने के लिए उस पे काम कर रही हूँ। और वो हमारे कई काम पूरे भी हुए हैं, जिसके काम चल रहे हैं। जो मैं कुंडली वाला बता रही हूँ आपको, ये काम अभी हमारा शुरू हो जाएगा। और भी कई ऐसे काम हैं जो शुरू होने जा रहे हैं। किसानों के लिए मंडी में हमारी सुविधाएं अच्छी हों, उसके लिए भी मैंने एक दिन एग्रीकल्चर वालों से, मार्केटिंग बोर्ड वालों से मीटिंग करी थी।
तो हर सुविधा का मैं ध्यान रखे हुए हूँ। और हमारी जो एक मंडी मैंने ही बनवाई थी मुरथल में, वहाँ पे हमारी पैडी सीजन का भी जो सारा का सारा अनाज आए वो वहाँ पे ख़रीदारी करने की बात मैंने हमारे यहाँ के अफसरों से बात करी।